अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज। जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म, निजामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज, कई प्रोजेक्ट से पानी का अखराज। रियासत में शदीद बारिश के पेश नजर वजीर आला के सियान इंतजामिया को किया अलर्ट, हुक्काम को चौकसी इख्तियार करने और फौरी इक़दाम करने की चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। हैदराबाद में बारिश, राहत कामों में तेजी पैदा करने मेयर हैदराबाद की हिदायत। शदीद बारिश के बाद जीएचएमसी की मानसून और डीआरएफ टीमें सरगर्म। तेलंगाना के 9 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी, महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में शदीद बारिश की पेश क़यासी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना के मुसलमानों को दी ईद उल जोहा की मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश से कई आबी प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा। और मुंतखब होने पर कश्मीर मसले का दायमी हल तलाश करना मेरी तरजीहात में होगा, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जिंदगी मफलूज हो गई। रियासत के शुमाली और मशरक़ी हिस्सों में शदीद बारिश हो रही है। निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद अजला शदीद तौर पर मुतासिर हैं। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। निजामाबाद जिले में सबसे ज्यादा 206 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद 2 दिन तक शदीद बारिश की महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद हुक्काम ने अवाम को चौकस कर दिया है। मुत्तहदा निजामाबाद जिले में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। भीमगल मंडल में कुपालावागु चेक डैम के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। लिंगापुर के मुजाफती इलाकों में तंगी माटू नहर का पुश्ता टूट गया, जिससे सैकड़ों एकड़ पर फैली धान की फसलें ज़ेरे आब आ गईं। तेगलाबागु तालाब में पानी के बहाव में तेजी के साथ इजाफे की वजह से एयरगोटला और मेटपली के दरमियान ट्रैफिक मफलूज हो गई। कलेक्टरेट में एक कंट्रोल रूम कायम हो गया है। बारिश के मसाइल को हल करने के लिए 2201830846 टोल फ्री नंबर दिया गया है। कामारेड्डी जिले में मामूल से 70% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। निर्मल जिले में रात से मुसलसल बारिश हो रही है। गोंडेवागु तालाब में पॉलसेकर रिंगा राव प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई देहातों को जाने वाली ट्रैफिक बंद हो गई। भैंसा के गुडनावागु प्रोजेक्ट में 9100 क्यूसिक पानी दाखिल हो गया है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 358.70 फीट है, ताहम इसकी मौजूदा सतह 358.10 फीट है। मुसलसल बारिश के सबब इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलने का इम्कान है। हुक्काम ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। आदिलाबाद जिले के एजेंसी इलाकों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। ओंटूर, इंद्रावैली और नानूर मंडलों में शदीद बारिश हो रही है। निर्मल जिले में सुवर्णा प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा हुआ है। इस आबी जखायर में पानी की सतह 1183 फीट है और पानी की मौजूदा सतह 1178.5 फीट है। प्रोजेक्ट में 486 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। निर्मल जिले में 24 घंटों में 57.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लोकेश्वरम मंडल में ज्यादा से ज्यादा 172.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
रियासत में शदीद बारिश की वजह से बारिश का पानी प्रोजेक्ट्स में तेजी से दाखिल हो रहा है। औहदेदारों ने पेदापल्ली जिले में पार्वती ब्रिज के 4 दरवाजे खोलते हुए 3000 क्यूसेक पानी को दरियाए गोदावरी में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 3000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया और इससे 3000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। हुक्काम ने बताया कि बैरेज में पानी की मुकम्मल गुंजाइश 8.83 टीएमसी है, जबकि पानी की मौजूदा सतह 4.325 टीएमसी है। मेडीगड्डा बैरेज में 97,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 35 दरवाजे खोलकर 93,000 क्यूसेक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। कोमरम भीम जिले के वट्टीवागु प्रोजेक्ट में बारिश के पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके बाद इसके 2 दरवाजे खोलकर निचले इलाकों में पानी छोड़ा गया। हुक्काम ने बताया कि प्रोजेक्ट में पानी की सतह 239.5 मीटर है और इस वक्त इसकी सतह आप 238.200 मीटर हो गई है। इसमें 2405 क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 2405 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। निर्मल जिले कड़म प्रोजेक्ट में भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। हुक्काम का कहना था कि इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 700 फीट है और मौजूदा सतह आप 694 फीट हो गई है। हुक्काम का कहना है कि इसमें 8600 क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया है, जिसके बाद 1102 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। रियासत भर में वक्फे से हो रही बारिश के पेश नजर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो मुताल्लिका महकमों के हुक्काम को अलर्ट करें और फौरी कार्रवाई करें। वजीर आला के सियाह ने चीफ सेक्रेटरी को तमाम अजला के जिले कलेक्टर समेत मुताल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाए और सैलाब से मुतासरा इलाकों में एनडीआरएफ और इमदादी टीमों को अलर्ट करने का भी हुक्म दिया। वजीर आला के सियाह ने कहा कि वो रियासत महाराष्ट्र और तेलंगाना में जारी रेड अलर्ट के तनाजुर में हमेशा सूरत हाल का जायजा लेंगे और बहुत जल्द इस सिलसिले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उन्होंने रियासती वज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली, मुकामी तंजीमों के कायदीन और अजला के अवामी नुमाइंदे अपने अपने इलाकों के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस रहें। वज़ीर आला ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया है कि वो हिफाजती इक़दामात में अवाम की मदद करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई नुकसान न हो। वज़ीर आला के सियाह ने अवाम से अपील की है कि वो शदीद बारिश और सैलाब के पेश नजर गैर जरूरी खतरा मोल ना लें और जब तक हंगामी सूरत हाल ना हो बाहर ना निकलें। उन्होंने अवाम को खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तजवीज़ पेश की। इसी तरह से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि गोदावरी, पुराना हेता नदियों में पानी के तेज बहाव के नतीजे में महकमे आबपाशी के अहदेदारों को चौकसी इख्तियार करते हुए मुमकिन इक़दामात करने की भी हिदायत दी है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी गदवाल विजयलक्ष्मी ने शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से वक्फे से बारिश के पेश नज़र अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो राहत कामों में तेजी पैदा करें। उन्होंने आज सुबह जोनल डिप्टी कमिश्नर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और अहदेदारों को चौकस रहने और नशीबी इलाकों पर ज्यादा तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने बारिश के मसाइल से निमटने और अवामी शिकायत के लिए बनाई गई हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाली शिकायत को फौरी यकसोई की भी हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बारिश से मुतालिक मसाइल को जंगी खुतूत पर हल करें। अवाम फोन नंबर 0402111111 डायल करते हुए बारिश से मुतालिक मसाइल दर्ज करवा सकते हैं। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो नशीबी इलाकों में बारिश की सूरत हाल पर नजर रखें और मुनासिब एहतियाती इक़दामात करें। काबिल अज़ीम मेयर ने बेगमपेट, रसूलपुरा नाला के कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने बाज़ मुकामात पर जमा पानी की फौरी नक्कासी की अहदेदारों को हिदायत दी। शहर हैदराबाद का बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कल शब से ही ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मानसून और डीआरएफ टीमें सरगर्म हो गई हैं। इन टीमों ने बारिश से मुतालिक मसाइल की यकसोई की। टीमों ने नशीबी इलाकों के साथ साथ मेन रोड से पानी की नक्कासी का काम किया, जबकि बारिश के नतीजे में सड़कों पर गिरी हुई दरख्तों की शाखों को भी हटाया गया।
शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कल शब से ही ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जीएचएमसी की मानसून और डीआरएफ टीमें सरगर्म हो गई हैं। इन टीमों ने बारिश से मुतालिक मसाइल की यकसुई की। टीमों ने नशेबी इलाकों के साथ साथ मेन रोड से पानी की निकासी का काम किया, जबकि बारिश के नतीजे में सड़कों पर गिरी हुई दरख्तों की शाखों को भी हटाया गया। इसी दौरान मेयर हैदराबाद ने जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बारिश से मुतालिक मसाइल को जंगी खतूत पर हल करें। आवाम फोन नंबर 0402-111-111 डायल करते हुए बारिश से मुतालिक मसाइल दर्ज करवा सकते हैं। और इदारों को हिदायत दी गई है कि वो नशेबी इलाकों में बारिश की सूरत हाल पर नजर रखें और मुनासिब एहतियाती इक़दाम करें। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 9 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि कोमरम, भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, मुलुक, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल रूरल और वरंगल अर्बन अजला में बाज मुकामात पर शदीद तरीन बारिश होगी। अपनी खुसूसी रिपोर्ट, जिसको चंद मिनट पहले जारी किया गया है, में महकमे मौसमियात ने रियासत के 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसने कहा कि आदिलाबाद, जगतियाल, राजाना सिरसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मीरचल, मलकाजगिरी अजला में कहीं कहीं शदीद से शदीद तरीन बारिश होगी। उसने कहा कि तेलंगाना के बकिया अजला में भी शदीद बारिश का इम्कान है। जुनूबी उड़ीसा और शुमाली आंध्र प्रदेश के साहिल पर शुमाल मगरबी व मुत्तसिल मगरबी वस्ता खलीज बंगाल पर तूफानी गर्दाब बना हुआ है। तेलंगाना के जिला निजामाबाद की 90 पेच में 23 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाती हैं, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी एकलौती औलाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले गए थे। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ईद उल ज़ुहा हमें अपनी पसंदीदा शय को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का दर्स देती हैं, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वजीर दाखिला ने आलम इस्लाम को बिलखुसूस तेलंगाना के मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश जाहिर की है कि अपनी अपनी कुर्बानियों में अपने रिश्तेदारों के अलावा पड़ोसियों और गरीबों का खास ख्याल रखें, ताकि उनको भी ईद की खुशियां मुयस्सर हों। मोहम्मद महमूद अली ने तमाम मुसलमानों से ये भी ख्वाहिश की है कि वो ईद के दिनों में सफाई का ख्याल रखें, जानवरों के फजला को गली कूचों में ना फेंकें, बल्कि उसको बल्दिया के कूड़ेदानों या गाड़ियों में डालें, ताकि दूसरों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। आगे कहा कि ईद उल ज़ुहा की नमाज के बाद आलम इस्लाम बिलखुसूस तेलंगाना अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआओं का एहतमाम करें। रियासत तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और अमन सुकून में इजाफे के लिए भी दुआ फरमाएं। अलावा अजी मुल्क के मिसाली सेक्युलर कायद कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव और उनके अफराद खानदान की दराजी उम्र और तंदुरुस्ती के लिए दुआ फरमाएं। वजीर दाखिला ने आखिर में एक और मरतबा ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए उसे पुरसुकून माहौल में अदा करने की ख्वाहिश जाहिर की है। वजीर सेहत हरीश राव ने रियासत तेलंगाना के मुस्लिम अक़लियतों को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि कुर्बानी हमें सब्र का पैगाम देती हैं। उन्होंने रियासत तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ईद उल ज़ुहा का त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है और कहा कि बकरीद त्योहार, जो कि अकीदत, ईमान, हमदर्दी और इत्तेहाद की अलामत है, इसे भरपूर अकीदत के साथ मनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह त्योहार भाईचारे और इत्तेहाद की मिसाल है। अल्लाह ताला की रहमतें तमाम लोगों पर हमेशा कायम रहें। उन्होंने कहा कि वो दुआ गो हैं कि अल्लाह के फजल से रियासत तेलंगाना खुशहाल हो। एनडीए इत्तेहाद की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इस माह की 12 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगी। इस मौके पर वो बीजेपी के अरकान असम्बली ई राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव से मुलाकात करेंगी। उड़ीसा के संतल कबीले से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की जानिब से सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया है। उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड के गवर्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो द्रौपदी हिंदुस्तान की सदर बनने वाली पहली कबायली खातून के तौर पर तारीख रकम करेंगी।
डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तेलंगाना वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया है कि वक्फ बोर्ड तेलंगाना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि एक साल की मुद्दत में वक्फ बोर्ड से मुतालिका तकरीबन 2000 एकड़ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ की गई अराजी की जुमला मालियत 10 करोड़ रुपए तक है, जिसको नाजायज काबिज़ीन के कब्जे से हासिल किया गया है। रहीम, आज को जो सो पुलिस डिपार्टमेंट से हम डिप्यूटेशन पे हमारे आईजी साहब शाहनवाज कासिम साहब के हिदायत पे डायरेक्टर डीजी साहब ने वक्फ बोर्ड के लिए एक विजिलेंस का सेटअप भेजा गया। इस विजिलेंस के नौकरी करते हुए मुझे आज को 1 साल हो रहा है। इस 1 साल के ये टेन्यूर में मैं वफ़ के लिए वफ़ की टीम के साथ वफ़ के एम्प्लॉइज़ को लेकर वफ़ के इंस्पेक्टर्स को और वफ़ की पूरी टीम सेक्रेटरीज असिस्टेंट सेक्रेटरीज इनका पूरा कोऑपरेशन के साथ मैं हमारे आईजी साहब के डायरेक्शन पे उनके अंडर उनके कंट्रोल में मैंने जो हासिल किया है ये टोटल डाटा अब मेरे पास है। मैं इसी को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तकरीबन 220 लोगों इंस्टीट्यूशन के ऊपर 2000 एकड़ करीब हम प्रॉपर्टी बचाए। अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे अलग अलग सर्वे नंबर्स के साथ मेरे पास डाटा है और ये प्रॉपर्टी जो है सो नाजायज़ कब्ज़े हो रही थी और ये प्रॉपर्टी को लोग इलीगल अपना एनक्रोचमेंट रख ले के फ़ायदा उठा रहे थे। हम ये प्रॉपर्टी बचाए। ये कम से कम 10,000 करोड़ के वर्थ प्रॉपर्टी हो सकती। इसके साथ हम 500 सेल लीड कैंसिल कराए। ये 1 साल के टेन्यूर में हमारे साहब के डायरेक्शन में आईजी साहब के डायरेक्शन में और उनका सपोर्ट लेकर आईजी स्टाम्प्स, डीआर, सब रजिस्ट्रार, पुलिस स्टेशंस, तहसीलदार, आरडीओ, कलेक्टर ऑफिस हर जगह से अलग अलग जगहों से हमने साहब का सपोर्ट लेके 500 सेल लीड कैंसिल करे और इसमें पूरे वक्फ बोर्ड के स्टाफ का पूरा साथ है। इसमें पूरे इसके साथ पूरे सपोर्ट के साथ हमने 500 जिला निर्मल के भैंसा मुस्तकिल पर वाक़ गुडनावागु प्रोजेक्ट जिसके 4 गेट को खोलते हुए जुमला 5000 क्यूसेक्स पानी का अखराज अमल में लाया गया। तफसीलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से जारी धुआंधार बारिश की वजह से भैंसा शहर और अतराफ एकनाम हवाजियात के अलावा गुडनावागु प्रोजेक्ट के इलाके में शदीद बारिश की वजह से पानी की सतह आप खतरे के निशान तक पहुंच गई है, जिस पर महकमे आपाशी की जिला इंतजामिया ने फौरी हरकत में आते हुए गुडनावागु प्रोजेक्ट के 8 दरवाजे को मुंजिमला 4 दरवाजों को खोलते हुए 5000 क्यूसेक्स फाजिल पानी का अखराज किया है। पानी के अखराज के साथ ही शहर के नशीबी इलाके खान ऑटो नगर, गूगल नगर, राहुल नगर, कुबेर चौराहा में वाक़े मकानों में दुकानों में पानी तेजी के साथ दाखिल हो गया, जबकि साथ ही में पुलिस और महकमे रेवेन्यू के ओहदेदार फौरी हरकत में आते हुए बचाव कार्य के इंतजामात में जुड़ गए। जिला इंतजामिया व जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने जिला कलेक्टर हेडक्वार्टर में आवाम के लिए हेल्पलाइन का आगाज करते हुए तमाम महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अपने मंडल हेडक्वार्टर पर रहते हुए तमाम हालात पर नजर रखते हुए आवाम की मदद करें। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आने वाले चंद घंटों में शदीद बारिश के मद्देनजर भैंसा की नशेबी इलाके की आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की अपील की गई है। म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंदर रेड्डी ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि सिद्दीपेट में 3 दिनों से जारी बारिश में राहती इक़दामात पहुंचाने के लिए मजलिस बल्दिया सरगर्म है। इससे निपटने के लिए अलहदा टीमों का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सैनिटाइजेशन, टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग, रैपिड एक्शन फोर्स, एनफोर्समेंट शामिल है। वजीर हरीश राव ने हिदायत दी है कि बरसात के सबब पेश आने वाले मसाइल से कबल अज वक्त निमटा जाएगा ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न हो। इस ज़िम्मन में बल्दी अमला, जवान, बिल कलेक्टर्स, वार्ड्स ऑफिसर्स के अलावा बल्दी काउंसलर्स, सदर व नायब सदरनशीन बल्दिया से भी ताउन हासिल करें। कमिश्नर ने अपील करते हुए कहा है कि किसी भी किस्म की परेशानी पर अवाम मज़कूरा मुतालिका अहदेदारों से राब्ता करें ताकि राहत पहुंचाई जाए। इस मौके पर नायब सदरनशीन बल्दिया सिद्दीपेट जंगेटी
कंका राजू, साबिक सदर-नशीन बल्दिया राज नरसू, काउंसलर्स अब्दुल मोइज, राजू व दीगर मौजूद थे। मुस्तकिर वो जिला सिद्दीपेट में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी मुसलसल बारिश के तनाजुर में मजलिस बल्दिया सिद्दीपेट कमिश्नर रविंदर रेड्डी व साबिक सदर-नशीन बल्दिया राज नरसू, काउंसलर अब्दुल मोइज ने बल्दी अमले के हमरा राहत पहुंचाने वाले उमूर में सरगर्म दिखाई दिए। सिद्दीपेट से शहर हैदराबाद जाने वाली सड़क पर बरसात के पानी को नक्कासी अमल में लाई गई है। इस मौके पर साबिक सदर-नशीन बल्दिया राज नरसू ने बल्दी अमले को आगाह किया कि नालियों की साफ किया जाए ताकि बारिश का पानी सड़कों पर न ठहरे। सड़क की दूसरी जानिब तेज रफ्तार हवाओं के सबब पेटर जो सड़क पर गिर गया उसको बल्दी अमले की मदद से निकाल दिया गया। करीमनगर रोड वार्ड नंबर 37 में नालियों को मिट्टी से पाक करने की म्युनिसिपल कमिश्नर रविंदर रेड्डी ने अमले को हिदायत दी। मजीद कहा कि आजिलाना तौर पर शहर में मौजूदा नालियों को मुकम्मल साफ रखा जाए ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सबब न हो और हंगामी सूरत हाल पर काबू पा सकें। నిన్నటి రోజు నుంచి సిద్దిపేటలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ వర్షాల సందర్భంగా ఎదుర్కోవడానికి మున్సిపల్ ఆఫీస్ సిద్ధంగా ఉంది. దానికి సంబంధించినటువంటి టీమ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసాం. శానిటేషన్, టౌన్ ప్లానింగ్, ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇతర సిబ్బందితో టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసి ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ లాగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగినా క్షణాల్లో పాటు అక్కడికి వెళ్ళి అది అటెండ్ చేయడానికి కావాల్సిన जिले निर्मल के खानापुर, कडियम, पेम्बी और दस्तूराबाद मंडलों में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। शदीद बारिश के नतीजे में खाना टाउन की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। खानापुर टाउन में सड़कों की तोसी के काम जारी हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी हर तरफ जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बायस लोगों को घरों से बाहर निकलने में दुश्वारी का सामना है। बारिश की वजह से सदर मिर्च में पानी आने की वजह से बड़ी तादाद में सयाह की आमद का सिलसिला जारी है और कदम प्रोजेक्ट में भी बारिश के पानी का तेज बहाव आ रहा है। पुराना शहर हैदराबाद के फलकनुमा के करीब वाक़ अल जुबैल कॉलोनी में पीने के पानी की पाइपलाइन के शिकस्ता हो जाने के नतीजे में हजारों लीटर पानी जाया हो रहा है। मुकामी अवाम ने महकमे वाटर वर्कर्स के अहदेदारों को इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए शिकस्ता पाइपलाइन की दुरुस्तगी के इंतजाम करने का मुतालबा किया है। पुलिस माधापुर ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस स्टेशन के KBHB के हुदूद में नारायण रेड्डी नामी शख्स के कत्ल के मामले को हल कर लिया है। पुलिस ने कत्ल के मामले में मुलव्विज 6 के मिन जुमला 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर 3 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। माधापुर DCP शिल्पावली ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। 30th of June రోజున మనకి KPHB పోలీస్ స్టేషన్ కి వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి అన్న ఆయన వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ బ్రదర్ ఇన్ లా వెంకట నారాయణ రెడ్డి అనే అతను మిస్సింగ్ ఉన్నాడని చెప్పి 27th నుంచి కూడా వెళ్లే ముందు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే అతను పిలిచాడు, కలవడానికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి అతను తన ఫ్రెండ్స్ తో చెప్పి వెళ్ళడం జరిగిందని, ఆ తర్వాత నుంచి కూడాను అతనిది మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తోంది, రాలేదు మళ్ళీ అన్న కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీని మీద క్రైమ్ నెంబర్ 492/2022 అండర్ మ్యాన్ మిస్సింగ్ కింద కేసు నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసిన క్రమంలో మనకి తెలిసింది ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే అతను ప్రైమ్ సస్పెక్ట్ గా ఉండడంతో అతని గురించి ఆరా తీస్తే మనకి అతనికి అసోసియేట్ గా ఉండేటువంటి ఆషిక్ అనే అతని గురించి మనకి లీడ్స్ వచ్చాయి. అక్కడి అడవుల్లో కాల్చి చంపి బాడీని అక్కడ పడేసాము అని చెప్పి దానిలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి తర్వాత కాశీ అనే వాళ్ళిద్దరితో కలిసి ఈ క్రైమ్ చేసినట్టు అతను ఒప్పుకోవడం.
आंध्र प्रदेश के तिरुमला में तेंदुआ नजर आया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने सनसनी फैल गई। ये तेंदुआ तिरुमला की पहली घाट रोड पर देखा गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इत्तलात के मुताबिक बाज अफराद जो कार में सवार थे ने सड़क पर इस तेंदुए को पहले घाट रोड पर देखा, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए रुक गए। इन अफराद ने फौरी तौर पर इसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली, जो बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही विजिलेंस के ओहदेदार वहां पहुंचे और तेंदुए की नकल और हरकत की मालूमात हासिल की। ओहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की वजह से रियासत के कई आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। कर्नूल जिले में तेंगाभाद्रा डैम में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में 87,062 क्यूजिक का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 216 क्यूजिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। हुकाम ने बताया है कि प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 1633 फीट है और इसकी मौजूदा सतह 1623.90 फीट दर्ज की गई है। इसी तरह पेलनाडु जिले में पुल्ली चिंतला प्रोजेक्ट की आबी सतह में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। इस प्रोजेक्ट में 3,320 क्यूजिक का बहाव देखा गया, जिसके बाद 400 क्यूजिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। दरियाए गोदावरी में पानी का बहाव बतदरीज बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।